हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका की नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले 3 सेमेस्टर की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। 3 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं बीएससी एग्रीकल्चर के, हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4th सेमेस्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। 4th सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, जो पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यानी कि क्या होता है इसका मतलब, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मतलब होता है सर कि क्रॉप को उगाने की जो क्रॉप मैंने जो फसल को उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन सी आप टेक्नोलॉजी लगा के आप इसको प्रोडक्शन कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले बारे में। अभी आपने देखा रबी क्रॉप्स की, आपने देखा कि पिछले सेमेस्टर में आपने खरीफ क्रॉप्स की पढ़ी थी, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए और स्पाइसीज के लिए, ठीक है। और इसमें आप लोग कितने पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ आपकी है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मतलब क्या होता है, और सजावटी फसलें, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फसलें होती हैं जो सजावट के काम में आती हैं। उन फसलों के बारे में आप लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लैंडस्केपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैंडस्केपिंग मतलब क्या होता है, लैंडस्केपिंग मतलब होता है भूदृश्य के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भूमि के दृश्य के बारे में आप लोग कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। अब तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हरी प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा चीज़ है, ठीक है, प्रोबेलमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। अब सॉइल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो आपको पता है सॉइल कितना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शंस के लिए, चाहे वो आपके जेट ICR BHU के हों, या फिर आपके ठीक है नौकरी वाले एग्जाम हो, AO है, ठीक है, नाबार्ड है, FO है, तो आप एग्जाम्स के लिए सॉइल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर पे थोड़ा, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, भूमि और उसका प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। भूमि और उसका प्रबंधन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 हैं। पहला एक हॉर्टिकल्चर, पहला, ठीक है, एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे पे आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और तीसरे पे आपका क्या, सॉइल। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है लगभग 70% तक हो ही जाता है, ओके। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। आपका जो छठा सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, पाँचवा सब्जेक्ट है, वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। प्रत्यारोपण फसलें होती है, प्लांटेशन क्रॉप मतलब होता है, क्या मतलब क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि आप फल को कैसे उगा सकते हो, ठीक है। जो प्रत्यारोपित करने वाली फसलें हैं उनको आप कैसे उगा सकते हो। आपने वेजिटेबल्स के बारे में मैं पिछले सेमेस्टर में आपको मैंने सब्जेक्ट डिटेल में बताया था कि आप वेजिटेबल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में। और 4th सेमेस्टर में आप फ्रूट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर छठा जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, यानी कि बीज प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सीड के प्रकार क्या हैं, ठीक है, ठीक है, बीज प्रौद्योगिकी के बारे में आप लोग पढ़ोगे इस सेमेस्टर में, ठीक है। बीज प्रौद्योगिकी, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि बीज प्रौद्योगिकी क्या होती है, ठीक है। बीज के प्रकार क्या होते हैं, न्यूक्लियस सीड क्या है, ठीक है, ब्रीडर सीड क्या है, ठीक है। ये सब आपके बारे में आपके बारे में जानकारी इसको होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी 7वां सब्जेक्ट है, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि क्या है, आप खेती करने की प्रणालियाँ क्या क्या हैं, जो टिकाऊ खेती होती है, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, वह कैसे की जाती है, इस बारे में आप लोग इस सेमेस्टर में देखेंगे, ठीक है। चौथे सेमेस्टर के, ठीक है, 7वें सब्जेक्ट में, ओके। यहाँ पर 8वां जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है यार एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आप लोग देख सकते हो, मार्केटिंग के बारे में आप लोग जान सकते हो। अगर आपको आगे करके पढ़ाई नहीं करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और मार्केटिंग में अपनी रुचि बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर 9वां जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो, ठीक है, आप देखेंगे कि जो कृषि की, ठीक है, जलवायु है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी जलवायु होती है, किस किस को की कौन सी ज़रूरत होती है, किस को कौन सी अच्छी है, ठीक है, कहाँ पर कैसी जलवायु है, इस सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, जलवायु में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका 10वां चीज़ है, ठीक है, वह है आपका इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव मतलब क्या होता है सर, एक वैकल्पिक वैकल्पिक विषय है, ठीक है। इसमें आप जो चयन करेंगे आपको वही पढ़ना रहेगा, तो आप इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। पिछले 3 सेमेस्टर की वीडियो पढ़ चुकी हैं, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो।
ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। आगे जो जो 2 सब्जेक्ट आपके बचे हैं, 2 सेमेस्टर बचे हैं, उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।